सब्सक्राइब कीजिए डेवलपर टेक्नोलॉजीज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए कंप्यूटर प्रोफेशनल लेक्चर्स के लिए। तो अभी के और आज के एक्सेल के पार्ट 3 में हम आपको यह सिखाएंगे कि इफ स्टेटमेंट का एक्सेल में यूज कैसे करते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का यूज करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल, छोटा सा एक उदाहरण के लिए एग्जांपल लेते हैं, जिसके हिसाब से हम यूजर से यहां पर सबसे पहले उसकी एज एंटर कराएंगे। अगर उसकी एज 18 है या 18 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, और अगर उसकी एज 18 साल से कम है तो इसका मतलब वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सेल में इफ किस तरीके से लगाते हैं, या इसका सबसे पहले बेसिक यूज आपको सिखा रहे हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है और इसको यूज करने का तरीका क्या है, तो वो आपको समझ में आए। तो हम एक एप्लीकेशन जो आपको शुरुआत में समझाने के लिए ले रहे हैं एग्जांपल, उसमें हम ये प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ये आंसर ऑटोमेटिक एक्सेल में निकलवाना चाहते हैं कि अगर उसकी एज 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो तो लिखा है आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वोट नहीं कर सकते अगर आपकी एज 18 साल से कम है। तो ये आपको समझाने के लिए हम कोई उदाहरण सा ले रहे हैं, यानी एग्जांपल ले रहे हैं। बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर जो है ये लग सकता है इफ, तो इफ यहां पर कैसे लगेगा वो आपको सिखाएंगे। उसके लिए हमने यहां पर आप सैंपल शीट बना ली है और यहां लिखा है एंटर योर एज। तो यूजर अपनी एज यहां डालेगा और उसके हिसाब से आंसर यहां आएगा। तो जिस जगह पे हमें आंसर चाहिए, जहां पे हमें इफ लगाना है, अब हमें इफ क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये है कि अगर 18 साल से ज्यादा है या 18 है तो लिखा है आप वोट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जब अगर मगर हो, यानी अगर ये है तो ये हो, नहीं तो ये हो, तो वहां पर इफ लगता है। तो यहां आएगा इक्वल टू इफ, यानी अगर। अब हमने क्या किया, यहां पे इसको सिलेक्ट कर लिया एज को, क्योंकि यूजर यहां एज डालेगा। अगर एज बड़ी है या बराबर है किसके, 18 के, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब वोटिंग के लिए एलिजिबल है। तो लिखने का तरीका है कॉमा लगाएं, डबल कोड लगाएं और यहां लिखें यू कैन वोट, इस तरीके से, और डबल कोड बंद कर दें। ये यू कैन वोट तो तब आएगा जब ये वाली कंडीशन जो है यहां पर ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी अगर उसकी एज 17 है, 16 है, 15 है, यानी 18 से कम है, तो लिखा है यू कांट वोट, मतलब आप वोट नहीं कर सकते। डबल कोड बंद, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। अब शुरू में वही आ रहा है क्योंकि हमने यहां एज नहीं डाली है। अगर मैं एज डालता हूं 21 तो देखो ये लिखा है यू कैन वोट। अगर मैं डालता हूं 19 तो भी ठीक आ रहा है, बिल्कुल 19 18 से बड़ा है। अगर मैं 18 डालता हूं तो भी ठीक आ रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं 17 डालता हूं तो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होना चाहिए, तो देखो अपने आप आ रहा आंसर कि वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये इफ और एल्स का अंतर है, यानी अगर यहां पर वैल्यू 18 साल से ज्यादा होगी तो लिखाएगा आप वोट कर सकते हैं, 18 साल से कम होगी तो लिखाएगा आप वोटिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यहां एज नहीं डालते तो यहां पर लिखा आता है यू कांट वोट। हम चाहते हैं कि ये लिखा ना आए। अब इसको ठीक कैसे करें, तो उसके लिए पहले हम F2 दबाएंगे, कोडिंग खोल ली, शुरू में गए और यहां पे लिखा इफ, यानी अगर, लेंथ निकाल ली, लेंथ ऑफ B2 सेल। अगर B2 सेल में की जो लेंथ है अगर 0 है तब इस सेल में कुछ नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये इफ वाली एक्टिविटी परफॉर्म होनी चाहिए। लेंथ जब निकालेगा B2 सेल की, अभी B2 सेल में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, 0, यानी ये जो हिस्सा है लेंथ B2 वाला वो हो गया 0, और 0 ये दोनों बराबर हो गए। अगर ये वाला 0 इस वाले 0 के बराबर होता है तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने पे ये चलेगा, लेकिन इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, तो यहां भी कुछ नहीं आएगा। अगर ये फॉल्स होगी तब ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। एंटर मारते हैं, देखो कुछ नहीं आ रहा ना अभी, अब बढ़िया चल रहा है। जब मैंने यहां पे एज नहीं डाली तो यहां कुछ नहीं आ रहा। अब मैंने एज डाली 12 तो लिखा गया आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैंने डाला 21 तो लिखा गया कि आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर मैंने हटा दिया तो नीचे से भी हट गया। तो इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर बना लिया। इफ के साथ इफ एक और मर्ज करके, तो एक प्रकार से देखो ये एक इफ लगा है और इफ के अंदर एक और इफ लगा हुआ है, यानी ये कौन सा बन गया, नेस्टेड इफ। इसको कहते हैं इफ के अंदर एक इफ लगाओ या 2 इफ लगाओ या 10 इफ लगे हो तो इसको बोल देते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, तो ये मैंने आपको इफ भी समझाया और नेस्टेड भी समझा दिया। अगर इफ एक ही बार लगा होता, 2 बार नहीं होता, जैसे इस फार्मूले में आप देखो तो इफ कितनी बार लगा, एक यहां, तो ये नेस्टेड इफ हो गया। अगर मैं ये सारा हटा दूं
तो ये कितनी बार लगा, यहां से लेके यहां तक कितनी बार लगा, एक बार, तो ये इफ हो गया। जरूरत के हिसाब से हम इफ एक से ज्यादा बार, 3 बार, 10 बार और 50 बार लगा सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं क्या सीखा, अगर यहां पे कुछ नहीं हुआ तो लेंथ 0 होगी, अगर लेंथ 0 होगी तो यहां लिखा आएगा खाली। अगर आप चाहते हैं कुछ और लिखा है, जैसे मैं लिख देता हूं प्लीज एंटर एज फॉर रिजल्ट, ये लिख दिया इस बार मैंने यहां। तो अब देखो यहां ये लिखा आ रहा है इस सेल में कि भाई अभी आपने रिजल्ट चाहिए तो पहले एज डालो। अब मैं एज डालूंगा तो रिजल्ट आ गया, कम डालूंगा तो आ गया, हटा दिया तो ये आ गया। कितना अच्छा लगा है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल हम आपको और देना चाहेंगे। मान लीजिए कि मैं यहां लिखता हूं एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर को कहा यूजर कोई भी मनचाहा एक नंबर डालो जरा, सॉरी यूजर को कहा एक नंबर डालो। इसी तरीके से यूजर को यहां भी कह दिया कि भाई यूजर यहां पे एक सेकंड नंबर डालो। अब क्वेश्चन ये है, हम ये चाहते हैं एग्जांपल 2 में अगर a b से बड़ा है तो इन दोनों का सम आए, अगर b a से बड़ा है यानी पहले नंबर से, a फर्स्ट नंबर है यानी फर्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर से बड़ा है तो फर्स्ट प्लस सेकंड का सम आए, अगर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है तो फर्स्ट में से सेकंड घट के सब्ट्रैक्शन आए, और अगर फर्स्ट और सेकंड बराबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। किनका, फर्स्ट और सेकंड का, ये हम चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर से फर्स्ट नंबर एंटर करा लिया, यहाँ सेकंड नंबर, और इसको भी थोड़ा सा कलर में कर देते हैं और येलो कलर कर देते हैं। रिजल्ट हमें यहाँ चाहिए, ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लेना कॉपी पे, पहले आ चुका है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला और फिर अटेम्प्ट करें अपना कॉपी पे और कंप्यूटर पे, इसको हटा दिया। अब यहाँ पे हमें रिजल्ट इन कंडीशन के हिसाब से चाहिए, तो मैंने लिखा इक्वल टू इफ, यानी अगर फर्स्ट नंबर हमारा ये है, अगर बड़ा है किससे, सेकंड नंबर से, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर, तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट प्लस सेकंड। B2 हमारा फर्स्ट है ना और B3 हमारा सेकंड है, फिर कॉमा। अगर ऐसा नहीं हुआ और इफ सेकंड नंबर सिलेक्ट करेंगे सर पहले, अगर बड़ा है किससे बताओ, फर्स्ट से, तो क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड घटाना है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड। और अगर ऐसा नहीं हुआ और फर्स्ट और सेकंड बराबर हुए तो क्या आना चाहिए, हमने कहा था क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन, किंदा इन दोनों का। ठीक है, अब जितने ब्रैकेट खुले हैं उतने ब्रैकेट बंद भी करने होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एंटर मार देना, ये एक और एंटर मारने पे ऑटो क्लोज अपने आप कर देगा। अभी 0 आ रहा है, अब देखो मैं पहला नंबर डालता हूं 12 और दूसरा डालता हूं 2, तो मेरे केस में फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है। अगर पहला दूसरे से बड़ा होगा तो देखो एडिशन आना चाहिए इन दोनों का, तो एडिशन आ रहा है। अब अगर मान लो मैं दूसरा बड़ा कर दूं, इसको 20 कर दूं, तो मैंने कहा था अगर दूसरा फर्स्ट से बड़ा होगा तो सब्ट्रैक्शन आएगा, यानी फर्स्ट में से सेकंड घट के, तो फर्स्ट में से सेकंड का -8 आ गया। और अगर दोनों बराबर होंगे तो मैंने कहा था मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो देखो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो इस तरीके से आप इफ का और नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके के एग्जांपल्स आगे भी आएंगे जिसमें हम सेल्स कैलकुलेट करेंगे, जिसमें बहुत सारा स्लैब हो, बहुत सारी कंडीशंस हो, वहां पे इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये इफ को लगाने का बेहतरीन तरीका है, इफ को लगाना आप जरूर सीखें। और इसके अंदर एक छोटी सी बात यह है कि मान लीजिए कि आपको ये सारा हटाना है, मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट मारा, तो देखो डेटा तो डिलीट हो गया, लेकिन जो सजावट हमने करी थी यानी बॉर्डर डाला था, कलर किया था, वो तो नहीं डिलीट हुए ना। देखो तो डिलीट मारने से डाटा तो डिलीट होता है लेकिन फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं होती। लेकिन आप चाहते हो कि फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो, तो आप क्या करोगे, इन सारों को सिलेक्ट करो और होम में क्लियर में चले जाओ। क्लियर के अंदर देखो ये क्या लिखा है, क्लियर फॉर्मेट। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेटिंग भी हट जाएगी। तो ये तरीका है इसको यूज करने का और हमारे द्वारा अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को डिलीट करने का। एक छोटा सा एग्जांपल और बताएंगे इसके अंदर फॉर्मेट पेंटर का, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल भी आपको बताते चलें। जैसे अमित लिखा हमने, इसको हमने कलर में किया, यहां पे येलो कलर कर दिया, थोड़ा बोल्ड कर दिया, थोड़ा अंडरलाइन कर दिया, थोड़ा इटैलिक कर दिया। अब मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं सोनिया, ये तो नॉर्मल लिखा है। मैं चाहता हूं कि जो डिजाइन यहां पे अमित में मैंने किया है वही सेम डिजाइन यहां सोनिया पे आए। तो क्या करें, अमित पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद
फॉर्मेट सेल पे क्लिक करें जो कि होम के अंदर है, और उसके बाद बस सोनिया पे ये माउस ले जाके क्लिक कर दें तो ये अपने आप उस डिजाइन में बदल जाएगा। देखिए कितना आसान था। मान लीजिए यहां कपिल लिखा है, अब मुझे कपिल सेम डिजाइन में करना है, यानी येलो में भी करना है, अंडरलाइन भी करना है, तो मैं अलग अलग थोड़ी करूंगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा, जिस पे भी डिजाइन है फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करके इस पे क्लिक करूंगा, अपने आप आ जाएगा। ये सब चीजें जरूर कॉपी पे नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।